शिक्षकों को मानसिक रूप से जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो नौनिहालों को, छात्रों को वो शिक्षा क्या देंगे। ये शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट रूप से दिखती है। पदाधिकारी जो लोग भी ये स्थानांतरण नीति को बना रहे हैं, बनाए हैं, उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए अविलंब इसको। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद अब शिक्षकों के स्थानांतरण नीति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षक काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, उनको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। देखिए, शिक्षा के साथ खिलवाड़ और शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान ये एनडीए की सरकार कर रही है। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में थे तो नियोजित शिक्षकों की जो चिर परिचित मांग थी, राज्यकर्मी का दर्जा मिला था, शिक्षकों की भारी संख्या में लाखों 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, शिक्षा पूरी तरह से पटरी पर था। और आज शिक्षकों को मानसिक रूप से जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वो नौनिहालों को, छात्रों को वो शिक्षा क्या देंगे। ये शिक्षा जैसे गंभीर विषयों पर सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट रूप से दिखती है। आपको लगता है कि प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षक? भाई, प्रताड़ित हो रहे दिख रहा है। जो स्थानांतरण नीति है उसमें खामियां ही खामियां हैं। इसको लेकर सरकार के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, सरकार को सहानुभूतिपूर्वक शिक्षकों से बात करके इसकी स्थानांतरण नीति में जो खामियां हैं उसको सुधार करके नई स्थानांतरण नीति बनानी चाहिए, जिससे शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े। वो जहाँ पर रहें वहाँ पर स्कूलों में, विद्यालयों के छात्रों को सही शिक्षा दे पाएँ, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन सही रूप से कर सकें। ये तभी ना आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो तेजस्वी यादव जी करते थे, वो उस समय 17 महीने में जो पटरी पर लौटा, इसके बाद फिर बेपटरी हो गया। तो शिक्षा जैसे विषयों पर सरकार की संवेदनहीनता दिखती है। शिक्षा मंत्री लेकिन लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि शिक्षकों के पक्ष में सरकार है, उनको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा, सबका समाधान शिक्षा विभाग करेंगे। देखिए, समाधान करेगी, लेकिन यहाँ तो समाधान क्या करना है, यहाँ तो व्यवधान हो रहा है। शिक्षकों के प्रतिनिधियों से जाकर बात कीजिए, शिक्षकों से बात कीजिए, तो लोग मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशानी में हैं और लंबे समय से उनकी मांग रही थी स्थानांतरण की। आज अधिकारी, पदाधिकारी जो लोग भी ये स्थानांतरण नीति को बना रहे हैं, बनाए हैं, उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करना चाहिए अविलंब इसको। शिक्षक एक और मांग उठा रहे हैं कि उन्हें जो अनुमंडल की बाध्यता है प्रखंड लाया जाए, और कई ऐसे जिले हैं जहां सिर्फ एक ही अनुमंडल है, तो फिर जिला स्थानांतरण हो गया। निश्चित रूप से जो हमारे शिक्षक कह रहे हैं उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनकी मांगें जायज़ हैं, वो तर्क जो दे रहे हैं वो सही साबित हो रहा है, और जो जायज़ मांग है उनके कारण विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य बाधित होगा। उनको सही रूप से वो अपना जिम्मेवारी, अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या मतलब रह जाता है। आप स्थानांतरण नीति बनाते हैं, मनमाने तरीके से बनाते हैं। ये सरकार में तो जिस तरह शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर सरकार को थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इस तरह से नहीं चलता है। और राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी शिक्षकों के साथ खड़े हैं। उनके लिए उन्होंने जो किया सरकार में रहते हुए, वो शिक्षक भाई नहीं भूल सकते। तो चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों के लिए जो तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान किया है, और शिक्षकों के साथ हमारे नेता और हमारी पार्टी खड़ी है। अगर शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में सरकार बदलाव करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को सिर्फ आश्वासन देने से शिक्षकों के स्थानांतरण नीति सही नहीं हो जाएगा। बहरहाल, इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।